हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का स्पेशल बैच बना हुआ है, वहां से नंबर सिस्टम का जो भी वीडियो नहीं समझ में आया है वापस वीडियो देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, और चैनल अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक या दो प्रश्न हमने पढ़ लिया है, उसके आगे हम इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष 52 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो कितना शेष होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। तो मैंने इसका तरीका क्या बताया था, अगर हम इसको 841 से भाग देते हैं तो शेष हमारा क्या प्राप्त होता है, 52 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 43 से भाग दिया जाए, यदि संख्या में 43 से भाग दिया जाए तो भाई शेषफल कितना बचेगा। तो मैंने तरीका क्या बताया था कि यहाँ वाली संख्या अगर इस वाली संख्या को पूरी तरह से भाजित कर देता है तब तो हल हमारा संभव होगा, यानी हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ वाली संख्या इस वाली संख्या को पूरी तरह से भाजित नहीं कर पाती है तो हमारा हल क्या होगा, संभव नहीं होगा। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ का चेक करना होगा। तो चलिए भाई उसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या होगा, 841 है तो 43 दूना कितना हो जाएगा भाई, 86 हो जाएगा। 84 है, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 43। कितना होगा भाई, एक होगा, 4 होगा, और कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं, 9 तियाँ 27, 27 नहीं है। 8 से भाग देते हैं, 8 तियाँ 24, 4 नहीं है। 7 से भाग देंगे, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28, 28 तीन कितना होगा भाई, 31 होगा। 41 है यहाँ पे, 6 से 7 से भी नहीं जाएगा। 6 तियाँ 18, 8 हो जाएगा। 5 तियाँ 15, 5 आएगा। 4 तियाँ 12, 2 आएगा। 3 तियाँ 9। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 43 जो है इस 841 को पूरी तरह से भाग नहीं दे पा रहा है, यानी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब इसका जो हमारा ये आंसर होगा कि हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। या आपको ऑप्शन में लिखा होगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिफाइन, यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। अगर ये पूरी तरह से भाजित हो जाता तब हम क्या करते, इस 43 को जो हमारा शेष है कितना है भाई, 52 है, 52 को इस प्रकार लिखते 43, ठीक है। भाग देते, एक बार जाता, 43 का नाम 43, 43 साथ कितना होगा 50, साथ में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो कितना होता हमारा आंसर, इसमें शेषफल हमारा 9 आता। लेकिन जब विभाजित होता तब हमारा आंसर 9 होता। नहीं विभाजित कर पा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हल संभव नहीं, यानी सी एंड डी। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग में, ध्यान से देखना, संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 18 से भाग देते हैं, अगर हम उसको 18 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है भाई, 15 शेष बचता है, ठीक है। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए, संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। सबसे पहले यहाँ वाली प्रक्रिया फॉलो हो पा रही है, क्योंकि 18 को 18 से भाग देंगे, शेष फल कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा अप्लाई हो जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब यहाँ वाला प्रक्रिया जब सही है, पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, तो ये वाली संख्या जो है, यहाँ वाली संख्या का क्या करना है, भाग देना है। लेकिन उसने ये बोला है कि यदि संख्या के वर्ग में 18 से,
यानी इस संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तब शेष कितना बचेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 15 का वर्ग करो, इस 15 के वर्ग में आने पर जो संख्या आती है उसको 18 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा। तो 15 का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा भाई 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। यानी जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 225 होगा। अब क्या करेंगे, इस 18 का भाग हम 225 में देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा भाई शेषफल होगा। तो 18 करने में कितना हो जाएगा भाई 18 होगा, 8 4 12, 18 दूना कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 9। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 9 होगा। समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरी बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, या आप इस चीज को इस प्रकार भी कर सकते थे। मैंने क्या बोला था कि शेष प्लस नई संख्या जो है उससे भाग दे दो। तो शेष कितना है 15 है, 15 लिखो। नई एक मिनट, शेष जो हमारा कितना है भाई 15 ही है, ठीक है। नई संख्या क्या है 18 है, लेकिन बोला है कि शेष को वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा 225। 225 को 18 से भाग देंगे कितना आएगा शेषफल हमारा 9 आएगा, ठीक है। 18 दूना 36, 18 का नंबर 18, 18 4 22, 5 बचेगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीका ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये कि 15 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है भाई 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 4 गुना में 5 से भाग दिया जाए, 5 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल हमसे पूछ रहे हैं कितना। ये दोस्तों क्या है, ये भाग दिया जा रहा है और इधर जो है ये शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो देखो संख्या के 4 गुना में, तो संख्या है कितना ये दोस्तों, ये जो संख्या में गुणा करे, संख्या में संख्या को वर्ग करने, संख्या को भाग देने, ऐसा करने का मतलब यह है वो पिछले वाले शेषफल की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी जैसे मान लो कि अभी कितना बचा था 9 शेषफल बचा था। प्रश्न हमारा कैसे था यहाँ पे 18 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 15 बचता है, इसको वर्ग करने पर तो 225 आया था। 225 को 18 से भाग देने पर कितना आया था हमारा 9 आया था। तो 9 जब ये 9 बचता है ना, इसे में कोई संख्या और लेके भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो उसे शेषफल में हमको ये ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से संख्या के 4 गुना में, संख्या है कितनी 6, इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 चौका 24। यानी अब हमको भाग किस में देना है 24 में देना है। तो 5 को हम अगर 24 में भाग देंगे यानी इस प्रकार से, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा हमारा 4। तो हमारा जो यहाँ पे शेष आएगा कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। अच्छा, इस चीज को दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं। नया शेषफल ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, जो शेषफल है पुराना शेषफल बटे में नई संख्या, बटे में नई संख्या। अगर बात यहाँ पे नहीं समझ में आ रही तो ये वाला तरीका ध्यान से देख लीजिए। शेष कितना है भाई, शेष है कितना, शेष है 6 और नई संख्या है कितनी आपके पास 5 से भाग देने पर, क्योंकि 5 से ही भाग दे रहे हैं आप 5 लिखिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि संख्या के 4 गुना में, यानी इस संख्या में 4 गुना, यहाँ पे इसका कर दो 4 गुना कितना हो जाएगा 6 चौको 24 बटे में 5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 4 बार जाएगा, लेकिन शेष हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा बच जाएगा 4। तो नया शेषफल जो हमारा आएगा कितना आएगा भाई 4 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ये समझना कि जो संख्या के 4 गुना में, संख्या के 4 भाग में या संख्या के वर्ग में ऐसा कुछ अगर बात करता है, इसका मतलब वो पिछले वाले शेषफल पे ही बात कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए,
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। यदि पावर वाली संख्या का हमें भाग देके शेषफल प्राप्त करना हो तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, 17 की घात 19 को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा, ये हमें पता करना है। यानी इनका कहने का मतलब ये है भाई कि 17 की घात 19 को आप 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, समझना, इस पे दो बातें हम यहाँ सीख के पूरे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है, समझना। अच्छा 17 की घात ये 19 लिखा हुआ है और हमें इस 18 के फॉर्मेट में लाना है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि 18 की फॉर्मेट में आ जाए। अच्छा आप 17 क्या लिख सकते हैं, अगर आप 18 माइनस 1 करेंगे 17 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 1 घटाएंगे 17 आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे 19। आप भाग किससे दे रहे हैं भाई, 18 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतना करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको सीखना पड़ेगा कि नीचे क्या है, नीचे वाले फॉर्मेट में ही लाना है। जैसे 18 था तो ऊपर 17 है यहाँ पे, तो 18 में से 1 घटा देंगे तभी तो 17 आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, भाग देने पर। चलिए भाई भाग हम 18 से 18, इससे 18 को 18 से कैंसिल करने के लिए हम 18 के फॉर्मेट में इसको हम तोड़े हैं, ठीक है। तो जब 18 से 18 को हम भाग दे दिए पूरी तरह, ये से कट गया, ठीक है। तो ये क्या बचा, ये आपके पास बचा माइनस का 1 का कितना बचा 19। अब 19 ये क्या है, 19 एक विषम संख्या है, ठीक है। जब भी विषम संख्या आएगा, अब एक को आप माइनस का आप ऐसे गुणा करते चले जाएंगे भाई। 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, 3 बार गुणा कर देंगे माइनस में आंसर आएगा, या 1 बार गुणा करेंगे तब माइनस में आंसर आएगा। तो ये 19 क्या है, विषम, यानी आप सम में करते हैं। अगर सम में करते हैं तो आपका आंसर प्लस में आता है, और जैसे ही विषम में जाते हैं आंसर आपका माइनस में आता है। तो 19 क्या है, 19 आपका माइनस नंबर है। तो इसका मतलब यह है एक का आप अगर 19 बार गुणा करते हैं माइनस में, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा। यानी -1 का 19 बार आप गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से देखो, जब आपका आंसर माइनस में आए तब उसमें जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें उसको जोड़ करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान देना, समझना, जब भी आंसर आपका माइनस में आता है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको उसमें जोड़ करके, जैसे मैंने 18 से भाग दिया, 18 उसमें जोड़ करके अब 18 में से माइनस का 1 जाएगा, तो भाई आपका जो आंसर बनेगा वो 17 बनेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक बात अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं उसको नोट करवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और ये नोट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो भाई इसमें ये कह रहा है कि जब शेष नेगेटिव में आ जाए, मैंने आपसे क्या कहा, जब शेष नेगेटिव में आ जाए तो उसमें भाजक यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें भाजक को जोड़कर, यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको जोड़कर आंसर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया। अगर लेकिन पॉजिटिव में आ जाए, अगर पॉजिटिव में शेष आता है, जैसे यहाँ पे प्लस में आ जाता है यानी सिर्फ एक ही आता, तो आंसर को हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे। बात समझ में आई। और ऐसा तब करेंगे, इसका रूल समझ लीजिए। रूल क्या है, यदि पावर यानी घात वाली संख्या में भाग देना हो, यदि घात वाली संख्या में भाग देना हो, जब भाजक बेस यानी आधार से एक कम या एक अधिक हो तब ये अप्लाई करना है, ठीक है। यानी ये रूल जब अप्लाई होगा क्वेश्चन में तभी ही आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो भाजक से क्या है भाई, एक कम है 17 है, ऐसा जब होता है तभी हम ये वाला तरीका अप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसका मैं एक प्रश्न करवाता हूँ, और तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना के चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, 14 की घात 116 को 13 से भाग देने पर
शेष कितना प्राप्त होगा ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 14 की घात 116 है, जब आप इसको 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा वो हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब हमारा पावर एक कम यानी भाजक से एक कम या एक अधिक होगा तभी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अगर पॉजिटिव में आता है तो आंसर को वही का वही रहने देंगे, लेकिन अगर निगेटिव आता है तो भाजक से जोड़ करके आंसर हम देंगे। तो देखिए ये क्या है, भाजक से एक ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, इसको 13 के फॉर्मेट में, नहीं आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, ऐसा भाग देने के लिए ऐसा आप करते हैं। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए आप 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को आप लिख सकते हैं 13 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 13 में 1 जोड़ेंगे बिल्कुल 14 होगा, और बटे में क्या कर दीजिए 13। ठीक है, और इसकी घात क्या है भाई 16 है, पूरे की घात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 13 से 13 बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव में 1 की घात मतलब 116 है भाई। ठीक है, 116 है तो आप यहाँ पे 116 लिखिए। अब पॉजिटिव में है एक को 116 बार गुणा करेंगे एक ही आएगा ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई इस प्रश्न का, एक ही होगा। तो शेष कितना होगा भाई, 1 होगा। समझ में आई बात। तो अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में कहा अगर निगेटिव में आता है तो भाजक यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको जोड़ करके तब आंसर देंगे। अगर पॉजिटिव में आता है तो आंसर वही का वही रह जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं कि बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने अब इस प्रकार से है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है 18 की घात 142 + 343 को 19 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए इस बात को हम समझते हैं। क्या है भाई, 18 की घात 142, और चलिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये पूरे को भाग किससे देना है भाई, 19 से। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब इसको हम यहाँ वाली संख्या को भी 19 से भाग देंगे और इस वाली संख्या को भी 19 से भाग देंगे। अब आप इस चीज को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं 19, या आप इस चीज को ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम बात को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है भाई, 19 है। तो अब ये 19 कैसे आएगा, अगर मैं 18 में एक जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसकी घात कितनी है, 142 है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, नहीं भाई 19 के फॉर्मेट में ले आना है ना, तो आप यहाँ पे एक मिनट, ये तो वैसे ही रहेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 19 माइनस में 1, 19 में माइनस में क्या लिखेंगे 1, तभी क्या होगा 19 आपको भी मिल जाएगा, और 19 में से 1 घटाएंगे 18 भी आ जाएगा, और ये लिखेंगे 19। और यहाँ से जब इसको भाग देंगे, यहाँ से इसको हम अलग से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 से भाग दीजिए इसको, 19 का नाम 19 होगा, 9 5 14 1, 152 हो जाएगा। ठीक है, शेष कितना मिल गया भाई हमें, यहाँ से तो शेष हमें 1 मिल गया। ठीक है, शेष फल यहाँ से कितना मिला, हमें 1 मिला। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, 19 से 19 ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस का 1 और ये है 142। अब घात पहले ये बताओ कि सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 142 सम संख्या है। तो अगर माइनस को हम किसी सम संख्या में भाग देंगे, माइनस वाली संख्या का, तो क्या होगा, सम ही आएगा, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक तो हमारा एक कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक ये 1 है और हमारा ये 1 है, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा के आंसर हमारा कितना बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 2। तो समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इस 19 का गुणा इसमें भी करना है भाग, और इस 19 का भाग इसमें भी करना है।
तो यहाँ से 19 का जब हम इसमें भाग दिए तो शेष हमें यहाँ से मिला 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर जैसे मैंने 1 वाली संख्या का मैंने बताया है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर करवाया। अब 18 हमें कैसे मिलता है, अगर मैं 19 में नीचे 19 है, 19 के फॉर्मेट में हमें ले आना है, तो 19 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा हमें हमारा बात यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 की घात 142 हो जाएगा। 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 का 142। घात हमारी अगर सम में होगी तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर विषम होता है और यहाँ माइनस है तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी हमारा सम संख्या है, यहाँ पे नेगेटिव में आंसर यहाँ पे शेष है। ठीक है, तो अब -1 को अगर 142 बार गुणा करेंगे भाई तो वो प्लस में ही आएगा, तो +1 यहाँ से हमें मिला और बीच में प्लस का साइन लगा था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, 1 में 1 जोड़े, आंसर हमारा कितना बन गया, 2 बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात आप लोगों को समझ में और आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। ठीक है, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में आ गया तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ट्रिक क्या है, अब देखो यहाँ से तो कंफर्म हो गया 90 सिर हैं, इसका मतलब चूहे और कबूतर को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 90 हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने कबूतर हैं और कितने चूहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है उनके सिरों की संख्या 90 है और तथा पैर 224 है। तो यहाँ पे एक शानदार ट्रिक अप्लाई कीजिए, और वो ट्रिक क्या है भाई, पैर बट्टे में 2, पैर का आधा माइनस सिर, पैर का आधा माइनस सिर। तो पैर है कितना भाई, 224 बट्टे में 2 और माइनस सिर कितना है, 90 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 दूना 4, इसमें से 90 को माइनस कर लो। तो दोस्तों जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये 2 है, ये 0 है, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 9 2 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 22 आया हुआ है दोस्तों, ये 22 जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर उसका आया है। अगर ये पूछता कि यहाँ पे कबूतरों की जगह पे अगर हमसे ये पूछता कि चूहों की संख्या बताइए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं 22। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि ये ट्रिक हमेशा कहाँ पे अप्लाई होगा, यानी किसके लिए अप्लाई होगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा हमेशा अधिकतम पैर वाले का आएगा। किसका आएगा भाई, अधिकतम पैर वाले का आंसर आएगा। ठीक है, ये नोट है, अच्छे से नोट कर लीजिए, अधिकतम पैर वाले का आंसर आएगा। तो अधिकतम पैर वाला यानी कौन है भाई, चूहा। तो चूहे की संख्या हमें पता चल गई कितनी है, 22। तो टोटल सिर कितने थे भाई, 90 था, सिर कितने हैं, 90 हैं। चूहों की संख्या पता चल गई। अगर मैं इस सिर में से अगर चूहे की संख्या अगर माइनस कर दूंगा, बाकी जो सिर बचेगा वो कबूतर का बचेगा। तो यहां से इसको माइनस कर देते हैं, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी भाई, 68 होगी। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये ट्रिक जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा अधिकतम पैर वाले का आएगा। तो अगर आपसे 2 पैर वाले का पूछता है तो आप क्या करेंगे, उस सिर में से जो आया है कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे 2 पैर वाली संख्या या कबूतरों की संख्या हमें यहाँ पे पता चल जाएगी, कुल कितने कबूतर थे। 68 में 22 जोड़िएगा, बिल्कुल कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, वही सेम वही टाइप है क्वेश्चन, बात को समझना अच्छे से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है,
एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। कह रहा है यदि सिरों की संख्या 45 है, यदि सिरों की संख्या 45 है तथा पैरों की संख्या 160 है तो गाय की संख्या पता करो। अब हमें नहीं पता है कि कितनी गाय हैं, कितने मुर्गे हैं, ठीक है। तो उस चीज को हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक अभी बताया, थोड़ा सा एक अच्छा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंने बताया उस ट्रिक को क्या करना है। ट्रिक क्या है, पैर का आधा माइनस सिर, ठीक है। तो पैर है कितने भाई, 160 है बटे में 2। 60 का आधा कितना हो जाएगा, या यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं सब पूरा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, जब कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 होगा। तो यहाँ पे देखिए 80 होगा भाई। तो 80 में से अगर 45 को जब आप माइनस कर देंगे तो मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमेशा ज्यादा पैर वाले का आएगा, ठीक है। ज्यादा पैर वाले का आंसर आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5। 7 में से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। तो गाय के ज्यादा पैर होते हैं, तो गाय की संख्या हमसे आंसर क्वेश्चन में पूछा है गाय की संख्या ज्ञात करो, तो गाय की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। बात समझ में आ गई क्या? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन अगर प्रश्न में यही पूछा होता तो मुर्गे की संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करते, 80 टोटल सिर है, ठीक है, और गाय की संख्या आ गई 35, माइनस कर दो। जब गाय 35 है तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, मुर्गा ही होगा। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। हाँ ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक मिनट, हमको 80 में से माइनस करना है ना भैया, 85 कहाँ से आ गया। चलो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45। 45 और 35 को जोड़ेंगे बिल्कुल 80 आएगा, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। एक मिनट, सिर्फ संख्या 45 है ना, तो हमको ये सिर्फ 45 है ना, तो यहाँ से हमको 45 में माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 होगा। मुर्गे की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 45 टोटल सिर हो जाएंगे, यानी जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। तो गाय 35 होंगी तो मुर्गे कितने होंगे भाई, 10 होंगे। आप इसको अलग अलग भी पता कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी की चौगुनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा है 3 संख्याओं का योग, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये क्या है भाई, तीसरी संख्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है भाई, दुगनी है, यानी आप इस प्रकार से रखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन कह रहा है तथा तीसरी की चौगुनी है, तीसरी की चौगुनी है। अगर मैं यहाँ पे x रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि पहली संख्या जो है वो तीसरी की चौगुनी है, और क्या कह रहा है, शुरू में क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x होगा। अब देखो सही बैठा, ये क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की, देखो ये 2x है तो 2 गुना इसका करेंगे, 4x होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी की चौगुनी, देखो तीसरी वाली संख्या की तीसरा अगर 1 है तो चौथा क्या होगा भाई, पहला क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो गया। फिर कह रहा है इन सभी का योग जो है कितना है, 140 है। समझ में आया? ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6 1, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, बराबर में 140। कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 आ जाएगी। हमसे बोला है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या है कितनी, यहाँ पे 4x, x की वैल्यू 20 आई है, यहाँ पे क्या कर देंगे 20,
तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या बोलता है, सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है, 20 ही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बस आपको यहीं पे बात क्लियर करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी की चौगुनी। तो देखो तीसरी की क्या है, ये 4 गुनी है कि नहीं, और दूसरी की क्या है, पहली संख्या दुगनी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप अटेंड कर लेते हैं, बिठा लेते हैं क्वेश्चन को, तो आंसर कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थी की संख्या को निरूपित नहीं करती। ठीक है, अब आइए इस बात को समझते हैं। क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या, तो भाई ये लड़की है और ये क्या है भाई, लड़का है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा भाई, 5 होगा। हो गया 5 गुना। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल, कक्षा में लड़का और लड़की होंगे और उन दोनों को मिलाकर विद्यार्थी बनेंगे। तो क्या कह रहा है, कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी कितनी भाई, 5 में 1 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 विद्यार्थी की संख्या को निरूपित नहीं करती है। यानी ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो कक्षा के विद्यार्थी की संख्या को निरूपित नहीं करती है, यानी विभाजित नहीं होती है। तो देखो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। क्या ये 6 35 को विभाजित कर रहा है, क्या नहीं विभाजित कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा भाई, ए होगा। ए का आंसर क्या है, 35। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। 35 ही एक ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार बोलता हूं कि वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन आता है एक दोस्तों, ये एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऑल प्रेस कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।